देखिए, एक महिला के लिए सबसे कठिनाई का जो समय होता है, अगर उसका अपना इंसान उसको छोड़ के चला जाए। लेकिन वास्तविक में ये सच्चाई है कि एक महिला का अगर पुरुष ना रहे तो बहुत दिक्कतें आती हैं उसको। और उस समय उसका एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया तो 95% आया, तो उसने अपने फादर के जाके पैर छुए और यही बात उसने कही कि आप चाहते थे कि मैं 90 एबव लाऊँ तो मैं लाया पापा। मुझे नहीं पता कि मैं अगर सांसद नहीं बनती तो क्या करती, लेकिन मुझे इतना पता है अगर मैं सांसद नहीं बनती तो मैं जी नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा से सांसद और रेखा अरुण वर्मा को आज पूरा देश जानता है, लेकिन आज जो मजमा इनके यहाँ लगा है वो आखिर में क्यों लगा है, इसको लोग जानना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचकर लोग देख भी लिए और भारी संख्या में 2 दिनों से भीड़ उमड़ रही है। दरअसल इनके जो पति हैं अरुण कुमार वर्मा, जो अब नहीं हमारे बीच में हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को आपने, जो उन्होंने सपने में सोचा था, उसको आपने बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गई। आज वो जहाँ भी हैं देखते होंगे और आज ज़रूर उनको नाज हो रहा होगा। हम ये जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक स्ट्रगल के बारे में कि आपके पति का जो सपना था उसको आपने इतना साकार किया कि आज आपको देश के पटल पे जाना जा रहा है। कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुँची? देखिए, मेरी 96 में मैरिज हुई और जब मैं यहाँ आई तो मुझे नेताजी के साथ में रहने का मौका मिला और उनको जानने का मौका मिला। उनके अपने सपने थे, उन्होंने शिक्षा पूर्ण करने के बाद में गांव में काम करने का विचार बनाया, समाज की सेवा करने का मन में एक उनके विचार आया, उस भाव को लेके वो आगे बढ़े। और बहुत सारे उसी समय से, मैं जब 96 में मैरिज हुई और मैं 2000 में क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी, तो उस समय उन्होंने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया। तो मैं नहीं बनना चाहती थी, मैंने मना किया था कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी एक महिला को उन्होंने आगे बढ़ाया और मुझे क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ाया और मैं जीती, ब्लॉक प्रमुख बनी और मैं 2 टाइम ब्लॉक प्रमुख रही। निरंतर उन्होंने प्रयास किया, सक्रियता से जनता की सेवा करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा और विधानसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा। निरंतर जनता की उन्होंने लखीमपुर में, पूरे लखीमपुर में उन्होंने जनता की सेवा की और इसी तरह से उन्होंने हर ज़िले में अपना कार्यकर्ता भी बनाए और अपने लोगों को उन्होंने खड़ा किया और समाज की सेवा की। इसी भाव के साथ वो आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे इस बीच में हम लोगों ने चुनाव लड़े। आज भी हमारे घर में ब्लॉक प्रमुखी है, प्रधानी है और बहुत सारे पद हैं जो उन्होंने अपने लोगों को लड़ाया, आज भी वो बरकरार हैं। तो इस तरह से उनका जो राजनीतिक सफ़र था, जो मैं उनके साथ 17 साल रही, उस बीच में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनके समय समय पे उनके बातों से या उनको मैंने महसूस किया कि वो कुछ और हट के करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और फिर लोकसभा जब 2013 का चुनाव आया तो उन्होंने मुझसे पहली बार कहा कि रेखा तुम चुनाव लड़ लो। तो मैंने कहा मुझे राजनीति नहीं अच्छी लगती, आप राजनीति आप करिए, आप चुनाव लड़िए। पार्टी ने आश्वासन भी दिया और टिकट इलेक्शन फाइनल था उनका, लेकिन उसी समय एक हादसा हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब लोग बहुत परेशान थे, पूरा परिवार इस घटना से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। बेटा हमारा 13 साल का था उस समय, लेकिन फिर उनके ही मित्रों ने और सब लोगों ने बहुत साहस बंधाया कि आप लड़िए चुनाव, नेताजी के सपनों को पूरा करिए। और हमने उसी दिन से प्रयास शुरू कर दिया कि नहीं, ये राजनीति यहीं नहीं ख़त्म होगी। इसके बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना हमको करना पड़ा। मुझे खासकर मुझे और मेरे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन फिर भी हम और बेटे ने दोनों ने निर्णय लिया कि अब हम ये नाम यहीं तक नहीं रुकने देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। हमने प्रयास करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिली, अपनी बात रखी, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आप काम करिए और नेताजी का नाम आगे बढ़ाइए और उन्होंने टिकट दिया मुझे और मैं चुनाव लड़ी। पूरी लोकसभा धौरहरा की जनता ने बहुत सहयोग किया
चुनाव मैं नहीं लड़ रही थी, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी। और उस समय मुझे मालूम भी ही नहीं था कि मैं कौन सा चुनाव लड़ रही हूँ और कैसी स्थितियों में लड़ रही हूँ, जीतूँगी या हारूँगी, क्या स्थिति बनेगी। लेकिन एक लक्ष्य था कि उनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आज वो उस दुनिया में नहीं है। उनका एक सपना था, उस सपने को मुझे पूरा करना है। तो बेटा और मैं दोनों लोग बराबर निरंतर प्रयास करते रहे और सफलता भी मिली। हम 2014 का चुनाव भी जीते और उसके बाद 19 का चुनाव आया। हमने 19 का चुनाव भी पार्टी ने टिकट दिया और उससे ज़्यादा मतों से हम जीत के आए। हमारी लोकसभा धौरारा का और प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हमारा सहयोग रहा, उसकी बदौलत मैंने 2019 में भी चुनाव जीता और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। और फिर मन में एक भाव था कि वो यहीं तक नहीं रुकना चाहते थे कि हम केवल प्रदेश तक ही सीमित रह जाएं या ज़िले तक सीमित रह जाएं। मुझे पूरे देश में अपना नाम लोगों को अपने बारे में बताना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। ये दिमाग बार बार आता था, लेकिन मैं करूं कैसे, अपना विस्तार या अपने लोगों को कैसे बताने का प्रयास करूं कि ये मेरे पति का सपना था कि पूरे देश में मैं जाना जाऊं। पार्टी ने मुझे फिर 2019 के बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और जब उपाध्यक्ष बन गई तो मेरा कम जिक्र होता था, उनका ज़्यादा जिक्र होता था। और आज भी मैं और मेरा बेटा जो भी काम करते हैं, कभी ये सोच के नहीं करते हैं कि मैं सांसद हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ या मैं कहीं का हमारे पास प्रभार है किसी राज्य का। एक कार्यकर्ता के नाते ये सोचती हूँ कि नेता ईश्वर और नेताजी का जो आशीर्वाद मुझे मिला है और पार्टी ने मुझे सहयोग किया है, तो मैं एक कार्यकर्ता के भाव से ही आज भी काम कर रही हूँ। मुझे कभी मैंने फील ही नहीं किया कि मैं सांसद बन गई या मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई या मुझे प्रभार मिल गया। ये जनता जनार्दन का सहयोग है, इन्हीं की इच्छा है तो मैं आज राजनीति कर रही हूँ। इसलिए कभी मैंने इस बात को एहसास नहीं किया और केवल इतना एहसास किया कि अपने पति के सपनों को आगे बढ़ा रही हूँ, इतना एहसास ये किया। तो आपने करके दिखा दिया। एक सपना जो उन्होंने संजोया था उनको नहीं मिल पाया, लेकिन आपने देश के पटल तक उसको ले गई। जो उनकी इच्छा थी उसको आपने पूर्ति की। एक महिला होने के नाते आपके पति देव जब नहीं रहे, आपका छोटा मासूम बच्चा था, दोनों जिम्मेदारियों को जब आपने संभाला होगा, उस समय क्या लगता था आपको? आज आपको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। उस समय की ज़रा बताइए, जब आपके पतिदेव ने आपका साथ छोड़ा और उन्होंने बहुत सारे सपने संजोए थे, उसको आप पूरा किए, उस समय के ज़रा सा। देखिए, एक महिला के लिए सबसे कठिनाई का जो समय होता है, अगर उसका अपना इंसान उसको छोड़ के चला जाए, उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मेरे पति चले गए हैं और हम लोग इतना दुखी थे, परेशान थे, हर तरह से परेशान थे। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी समस्याओं को हमने फेस किया, हमारे बेटे ने फेस किया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि बेटे के हाई स्कूल के पेपर थे, नेताजी को ख़त्म हुए केवल मात्र 15 दिन हुए थे। बेटा रात में मुझे रोती थी मैं, तो मुझे सहला के सुलाता था, उसके बाद पढ़ाई करता था। पहले उसके 65% मार्क्स आए थे। जब उनके फादर एक्सपायर हुए तो उन्होंने कहा था अनिमेश मुझे 90 अबव चाहिए। तो उसने इतनी मेहनत की कि उसी 15 दिन का समय जो था नेताजी का जाने का, उसमें उसने 3 बजे से 4 मुझे सुलाने के बाद उसने पढ़ाई शुरू की। मैं आँख खुलती थी, मैं देखती थी कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। फिर वो देखता था मम्मी उठ गई है, तो फिर वो मुझे सुलाने का प्रयास करता था, फिर पढ़ाई करता था। और उस समय उसका एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया तो 95% आया। तो उसने अपने फादर के जाके पैर छुए और यही बात उसने कही कि आप चाहते थे कि मैं 90 अबव लाऊं, तो मैं लाया पापा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन से जुड़ी हैं, उस समय की जुड़ी हुई हैं, जो मुझे आज भी बहुत परेशान करती हैं। मैं एक महिला होने के नाते आप समझ सकते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे परिवार हो चाहे बाहर का समाज हो, बहुत जल्दी स्वीकारता नहीं है। लेकिन उन सारी स्थितियों को मैंने फ़ेस किया, मेरे बच्चे ने फ़ेस किया। आज हम दोनों ने बहुत अच्छे से संभाला है और सबका सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, आगे बढ़ गई हूँ। लेकिन वास्तविक में ये सच्चाई है कि एक महिला का अगर पुरुष ना रहे तो बहुत दिक्कतें आती है इसको। ये तो बात सही है, इससे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। एक बेटे ने अपने पापा के सपने को साकार किया, यानी जो पापा चाहते थे वो बेटे अनिमेश ने करके दिखलाया और जो पति चाहते थे वो पत्नी ने करके दिखलाया। और पति तो नहीं विधायक बन पाए, लेकिन आज उनकी पत्नी सांसद हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज देश में उनकी एक पहचान है, उनको लोग जानते हैं। और आज यही कारण है कि कई जनपदों के ही नहीं, एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और सूबे ही नहीं कई प्रांतों के नेता उन्हें अंतिम विदाई यानी अंतिम क्षण में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। हम ही जानना चाहेंगे, अगर आप सांसद न बनती, राजनीति में न आती,
तो क्या करती? मुझे नहीं पता कि मैं अगर सांसद नहीं बनती तो क्या करती, लेकिन मुझे इतना पता है अगर मैं सांसद नहीं बनती तो मैं जी नहीं पाती, इतना पता है मुझे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं फेस कर रही थी और अगर मैं सांसद नहीं बनती तो मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती, तो इसलिए मुझे जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि मैं अपने बच्चे का जब चेहरा देखती थी, वो पढ़ना चाहता था, वो IAS अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन ये सारी चीज़ों को फेस करके वो नहीं आगे बढ़ सकता था। तो मुझे बार बार ये चीज़ दिमाग में आती थी कि उसके फादर होते तो उसके सारे सपने पूरे करते, लेकिन आज वो नहीं है और मेरा बच्चा ये महसूस कर रहा है। तो तकलीफ़ थी, बहुत तकलीफ़ थी और शायद अगर मैं सांसद नहीं बनती तो शायद मैं दुनिया नहीं देख पाती। और आज जितना सबका प्यार मिल रहा, सहयोग मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिलता और ये प्यार जो मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ये मुझे ताकत देता है आगे लड़ाई लड़ने के लिए। तो जाहिर हो रहा है दूसरी बार आपको और ज़्यादा मतों से जनता ने जिताया, धौरहरा से दूसरी बार आप सांसद बनी हैं, वो जनता का प्यार ही है कहीं ना कहीं। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अब आपकी इच्छा क्या है? जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने राष्ट्रीय पटल पे आ गई आप, और क्षेत्र का आप सांसद रह के विकास करा रही हैं, इस क्षेत्र को आपने देश के पटल पे पहुंचा दिया कि धौरहरा की सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं। अभी भी बहुत सारे सपने हैं, तो क्षेत्र की जनता जानना चाहती, वो सपना सांसद जी का क्या है? देखिए, मेरा कोई सपना नहीं है, मैं तो बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से समाज की सेवा करती रहूँ और अपने लोगों का भरपूर प्यार इसी तरह से हमको मिलता रहे। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। जी बिल्कुल, ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हम जानना चाहेंगे, ज़रा सा चलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो बेटा है, अब बेटे के लिए क्या सपना बुना है? पिता के एक सपने को बेटे ने साकार किया, जो वो मार्क्स चाहते थे वो लेके आया, होनहार बेटा है। अब क्या चाहती हैं कि बेटा क्या बने? नहीं, बिल्कुल, अभी तो बेटा अपनी शिक्षा ही ले रहा है, पूरी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो उसने सपना देखा है उसकी तरफ भी बढ़ रहा है वो। लेकिन उसके साथ साथ उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई हैं, राजनीतिक भी और हमारा बिजनेस भी है, उसको भी संभाल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेटा अपने सपने को भी साकार करने का प्रयास कर रहा है। अभी तो वो शिक्षा ही ले रहा है। आज जब आपके पति को इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग उन्हें जो है श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो बनाया था वो आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर वो होते तो बहुत खुश होते। उन्होंने जो अपने समाज, अपने लोगों के लिए काम किया था, उनका इतना प्यार उनको मिला और आज वो देखने के लिए नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो कितने खुश होते, बहुत खुश होते। तो वो क्या और चाहते थे? जैसे क्षेत्र के लिए ब्लॉक प्रमुख भी रहे और आपको तो चाहते थे वहाँ तक पहुँचाना, पहुँच गया। वो आज होते तो उनका भी सपना होता, वो कुछ बने। बिल्कुल, वो क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम जब समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो हमेशा ये प्रयास करते रहे कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं समाज की सेवा कर सकूँ, अपना देश में अपना लोगों को अपने से जोड़ सकूं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकूं। तो यही एक उनकी फील्ड थी, यही उनका सपना था कि आगे बढ़ूं और देश की सेवा करूं। और इस सपने को लेके वो आगे भी काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी नहीं थी और वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अरुण जी जहाँ भी होंगे उन्हें नाज तो होगा, उनकी पत्नी ने जो सपना संजोया था वो करके दिखाया, उनके अपने बेटे के लिए जो सपना संजोया था, बेटा होनहार निकला, मार्क्स लेके आया। ये तो ऊपर वाले ने, अच्छे इंसान को हमेशा ऊपर वाला कहीं ना कहीं लेता है। कहीं ना कहीं ये कचोटता होगा दिल में, कभी तो टीस आती होगी, कभी तो याद आती होगी। कुछ यादें हैं? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वो कोई पल ऐसा नहीं है जब मैं उनको याद ना करती हूँ या मेरा बेटा नेताजी को याद ना करता हो। ऐसा कोई पल नहीं है और ये कहने की बात नहीं है, ये केवल महसूस करने की बात है कि कोई इंसान अपना होता है वो छोड़ के चला जाता है। तो अगर हम कह दें कि हम भूल गए हैं तो ऐसा संभव नहीं है किसी महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। और फिर तो ये ऐसा अनमोल रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, तो संभव ही नहीं कि हम उनको किसी भी पल भूल पाएँ। लेकिन ये प्रयास है हमारा कि उनके सारे सपने पूरे हों और वो जहाँ भी हों खुश हों कि हाँ, हमारी पत्नी ने हमारे सपनों को पूरा किया है। कोशिश यही रहती है कि जो भी कार्य करें अच्छा करें, जिस सोच के साथ वो समाज सेवा कर रहे थे उसी सोच के साथ हम भी आगे बढ़ें। कभी उनके चेहरे पे कोई ऐसी मेरे कार्यशैली से वो उनका जो चेहरा था साफ़ सुथरा, उससे वो प्रभावित ना हो। एक नेता कह लें या इस क्षेत्र की जनता के बेटा कह लें, जिस रूप में हमारी जनता ने उनको स्वीकार किया। और सच में बताऊं कि आज कल 3 दिन हो गया ये कार्यक्रम। एक दिन मैंने
अपने जो रिलेटिव थे उनके साथ में कार्यक्रम किया। कल हमारा उत्तराखंड का था, आज हमारा लोकसभा का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनके लिए रोया ना हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सबके दिल में अपनी जगह बनाई है और उसको मैं महसूस करती हूँ, लोगों के प्यार को महसूस करती हूँ, लोगों के भाव को महसूस करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि उनके जाने के बाद आज 9 साल हो गए उनको गए हुए और आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। जैसे मैं ही उनके मार्गदर्शन में चल रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद ऐसा वो करने वाले थे तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं वैसे ही बिल्कुल करूँ कि उनको अच्छा लगे। वो कहीं भी हैं, पता नहीं वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर भाव है कि वो कहीं भी बैठ हैं, मुझे ज़रूर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैं अच्छा से अच्छा करूँ, उनका मन खुश हो, ये मैं हमेशा प्रयास करती हूँ। पति साथ में रहें, इसीलिए आपने नाम रखा रेखा अरुण वर्मा। जी, सच में मैं अपने पति को अपने से, ईश्वर की जो मर्ज़ी थी वो तो हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो उनका नाम मेरे से दूर जाए, तो मैंने उसी समय अपना नाम रेखा अरुण वर्मा रखा। जी, तो ये देखिए हमेशा याद आने वाले व्यक्ति जो आप कभी इनको दूर नहीं जा सकती। ये नियत का क्रूर था जो आपसे दूर कर दिया, लेकिन आज आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं जीवन भर साथ रखने के लिए आपने अपने नाम को जोड़ रखा है और यही शादी के समय भी बंधन हुआ था और आज बंधन मजबूत आपने बना के रखा। जो सपने हैं वो भी आपने साकार किया और धौरहरा में इस बार फिर चुनाव होने जा रहा है, अभी होगा सब कहीं होगा। धौरहरा में अब आप अगली बार बहुत सारे विकास कार्य आपने सजोए होंगे अपने सपनों में, क्या कुछ करने का इरादा है? देखिए, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग निरंतर जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसी पे काम कर रहे हैं। 14 से लेकर अभी तक आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमने केवल अनाउंसमेंट किया है या हमने उसको कापियों में या कागज़ों में ही रखा है, हमने उसको धरातल पर ले जाने का कार्य किया है। एक नहीं, हजार ऐसी कई योजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जनता के जीवन में, उन्होंने परिवर्तन किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला के हमने लोगों को लाभ देने का प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो और वो एक अच्छा और बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएँ। कोविड के समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काम किया। सारे देश जब ये कह रहे थे कि भारतवर्ष में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, कैसे भारतवर्ष को बचाया जाए, उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी एक ऐसे नेता थे जो इस विषय में गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने बहुत जल्दी इन स्थितियों पे कंट्रोल कर लिया और सारी व्यवस्थाओं को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसमें सभी नेता लगे, हमारे कार्यकर्ता लगे, जनता जनार्दन का सहयोग रहा। तो इस तरह से विकास कार्यों को लेके तो हमारे 2014 के बाद हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आप सब लोग जानते हैं, हमारे मीडिया भाई जितने हैं वो भी इसकी तारीफ़ करते हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं दबी जबान से इसकी तारीफ़ करते हैं। तो हमारे कार्यों की, और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये नहीं कि हम नेता हैं, सांसद बन गए, विधायक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए तो हम उस तरह से काम करें। हम सब एक भाव से काम करते हैं कि हम सब कार्यकर्ता हैं और हमको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको हमको बाखूबी निभाना है और जनता की सेवा करना है। अच्छा, जब आपके पतिदेव नहीं हैं और जब आप सांसद बनी तो कई इशू ऐसे आए जब आप पर हमले हुए, तो कभी न कभी विचलन होता ज़रूर होगा कि पति साथ में होते डट के मुकाबला किया जाए, हालांकि आपने डट के मुकाबला भी किया, तो कभी न कभी ऐसा विचलन होता ज़रूर होगा। देखिए, ये जब हम जन्म लेते हैं ना, उसी समय से ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के जीवन में आती रहती हैं और इन सब को हम फेस करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम तो आती हैं, उसका समाधान भी हम लोग ढूंढते हैं। वो कुछ दिक्कतें आई हैं, उसका भी हमने समाधान किया है, ऐसा नहीं है। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं रहता है, सबके प्रति हमारा प्रेम रहता है, सबके प्रति हमारा भाव अच्छा रहता है, तो मैं उसी भाव से काम करती हूँ और ऐसी समस्याएं आती तो मैं उनका भी समाधान करती हूँ। जी, इसीलिए तो आपकी आज पहचान है, आप इसीलिए जीवट की मजबूत हैं और आप वाकई में, चूँकि आप अलग तरीके की सांसद हैं। जितने भी सांसद अगर बात करें, हमारे सीतापुर में ही 4 सांसद आते हैं और 5वें आपके लखीमपुर में हो गए, आप भी उसी में शामिल हो गई, लेकिन उनमें से आप बिरला कही जाएंगी कि आपने इतना मुकाम हासिल किया और उसके बावजूद जब आपके पति नहीं रहे, उसके बावजूद आपने यहाँ तक पहुँचने का जो काम किया, संगठन का आपका बहुत गुणी माना जाता है। आपको कई स्टेटों में मैंने देखा, आप सरकार बनाने से लेकर के नया मुख्यमंत्री कौन हो और बड़ी ही गोपनीयता रखती हैं, कुछ बोलती नहीं, कभी पिक्चर में नहीं आती हैं।
कई कई स्टेटों में मैंने आपको देखा, संगठन का इतना ज्ञान कहाँ से मिला? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अपने पति के साथ काम किया 17 साल, और वो राजनीति में थे, मैं उनके बैक साइड से काम करती थी उनके साथ। वो जितने चुनाव लड़ते थे उसमें मेरी बहुत अच्छी भूमिका रहती थी, और उनके जो काम करने की शैली थी उससे मैं हमेशा प्रभावित रहती थी, और हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते थे कि नहीं ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है। तो कभी कभी मैं कहती थी मैं हाउस वाइफ हूँ, ये चीज़ें मेरे ऐसे नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत समझाने का प्रयास करते थे कि ये जीवन है, कब किस पे कौन सी काम किसको करना पड़ जाए, तो इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो बहुत कुछ मुझे सिखा के गए हैं। जहाँ तक संगठन की बात है तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हाउस वाइफ, एक महिला हो के हाउस वाइफ अगर आप कोई महिला है तो वो भी घर संभालती है, घर की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार को लेके चलना, घर गृहस्थी चलाना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये भी एक संगठन का ही कार्य होता है। तो हम सब लोग एक हाउस वाइफ है, और हमने घर में अपने घर भी चलाया है, अपने घर को आगे बढ़ाया भी है, और अपने पति के साथ भी काम किया है। और राजनीति को समझना ये तो मैंने अपने पति से सीखा है। तो वो उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, या राजनीति की रूपरेखा तैयार करना, या किस तरह से हम अपना नीचे तक चुनाव के समय या संगठन को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से और पति से सीखी हैं। और उसी सीखे हुए जो उन्होंने मुझे सिखाया है उसी रास्ते पे मैं चल रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सभी कार्यकर्ता जो पार्टी जिम्मेदारी दे उसको मैं तो निभाऊँ, नीचे तक का हमारा कार्यकर्ता भी उस जिम्मेदारी को समझे और अच्छे से निभाए। ऐसा एक आप महसूस कर रहे होंगे कई जनपदों के लोग आपको स्नेह, आपको प्यार देने, आपको श्रद्धांजलि देने लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने दिनों में आपने लोगों का दिल जीता है, उनका प्यार पाया है, बढ़ रही है संख्या ना आपकी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं आज आपको बताऊं कि मैं जब पहली बार चुनाव के लिए अपने प्रदेश कार्यालय में गई थी तो मुझे कई लोगों ने जो लाइन में खड़े हुए थे मिलने के लिए हमारे नेताओं से, तो उन्होंने अपने आप को साइड में कर लिया कि यह अरुण वर्मा जी की पत्नी है। मैं नहीं जानती थी वो कौन लोग हैं, उस समय में बिल्कुल नहीं थी। तो ये पहचान तो नेताजी बना गए हैं, उन्हीं के अपने सब लोग खड़े हुए हैं, बस मैं उनको सजो के रखा है मैंने, और सजो के रखा है। वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मेरे दुख सुख में खड़े होते हैं, और वही मेरा साथ देते हैं। तो ये तो सब उन्हीं का बनाया हुआ है, बस मैं रास्ता वो बना के गए, मैं चल रही हूँ उस पर, मेरा बेटा और मैं मिल के चल रही हूँ, सारा बनाया हुआ उन्हीं का है। तो सारा बनाया है पति का, और पति की यादों के लिए नाम के साथ उनको अपने सजो के रखा हुआ है, जो आज राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, संगठन में जो आज कुछ सीखा है वो सब कुछ अरुण वर्मा जी का है। और आपका जो सपना था वो साकार कर रही हैं रेखा अरुण वर्मा जी। काश आज वो होते, लेकिन जहाँ भी वो हैं निश्चित तौर पर वो देख रहे होंगे कि उनका परिवार जो उन्होंने सपना बुना था उससे कहीं आगे उनका परिवार बढ़ रहा है। लोगों के बीच जो उन्होंने प्यार कमाया था वो आज उन्हें जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। आज इलाका ही नहीं, दूसरे स्टेटों के लोग पहुंच रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पर उनकी पत्नी इसके लिए और उनका बेटा कहीं ना कहीं जो आपने सिखाया था उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।